जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, जस्ट अ मिनट। अभी मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की थी एंड माय गॉड, कभी कभी रीडिंग ऐसी निकल के आती है कि अपने ही रीडिंग की एडिक्ट हो जाती हूँ मैं। ओके, स्कॉर्पियंस की हेल्थ 25 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की, ओ सॉरी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। ओ माय गॉड, सॉरी। चलिए, 25 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अब मैं एक्वेरियस के बारे में नहीं सोचूंगी। रीडिंग इतनी पावरफुल थी कि निकल पाना मुश्किल हो जाता है एंड मुझे एक साथ करनी पड़ती हैं 5-6 रीडिंग्स, तो कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि कभी कभी अभी क्या हुआ था, वर्गो की मैंने रीडिंग की थी एंड मैंने लिब्रा बोला था। लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसके लिए मैं हमेशा बहुत सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कुछ भी गलत आपको साइन पहुँचे। लेकिन माइंड ऐसा हो जाता है। जैसे कि अभी एक्वेरियस की रीडिंग की थी, इतनी पावरफुल रीडिंग थी, इतनी ज़बरदस्त रीडिंग थी कि जो है बिल्कुल दिमाग से वो हट नहीं रही है एंड अब आपकी करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, क्योंकि ह्यूमंस होते हैं हम लोग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का लवर हो सकते हैं ये, या तो आपने हमेशा वन साइडेड लव किया है इनसे। जब भी इनको किसी भी मतलब आपने इनको मदरली लव दिया है। मदरली मतलब अनकंडीशनल लव। इन्होंने भले ही आपके लिए कुछ भी ना किया हो, ये हमेशा आपका फ़ायदा उठाते रहे एंड आप प्यार में इतना डोल गए थे कि आप इनको बस इनकी हेल्प करना, इनको सपोर्ट करना, मतलब जितना आपके पास था प्यार आपने सबका सब इनको दे दिया। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप बिल्कुल ड्रेन हो गए। या तो ये आपकी मैरिटल लाइफ थी जहाँ पर आपने इनके साथ इतना किया है, या तो फिर ये पर्सन अब आपके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, एंड अगर यहाँ पर अभी तक मुझे कुछ बुरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने इक्वल मतलब इन्होंने ही सारे एफर्ट किए हैं, आपने नहीं किए हैं। यस, या तो ये आपके बचपन का लव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया था फर्स्ट कार्ड, एंड जजमेंट आने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एनर्जी बताई थी कि आपने इतना दिया कि आप ड्रेन हो गए, आपके पास बचे ही नहीं कि आप किसी और को दे पाएँ। मतलब जैसे कि आपका डिवोर्स हो चुका है, आप लोग सेपरेटेड हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग कहते हैं शादी कर लो, सेकंड मैरिज कर लो, लेकिन अब आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो आप सोचते हैं शादी करके क्या करें, क्योंकि ना अंदर प्यार बचा है, ना ही कुछ ऐसी उम्मीद बची है कि कोई आपसे लव कर पाए, क्योंकि आपने जिससे किया था उससे इस कदर किया था कि आपने सब कुछ दे दिया। ये भी पॉसिबल है कि पैसा भी दे दिया, आप जॉब करते थे तो आपने जॉब को भी सेक्रीफाइस कर दिया, आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे आपने वो भी छोड़ दिए, अपनी फैमिली तक पे आपने इतना फोकस नहीं किया जितना आपने खुद के पार्टनर पे किया। तो इस लेवल का अगर कोई किसी से लव करेगा तब तो डिवाइन आएंगे ही ना उसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पर डिवाइन का जो है सायरन बज चुका है कि अब तुम बचो। ये जो आपके पार्टनर हैं ये इस वक्त बहुत कायदे से राइट टाइम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी जिसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। थर्ड पार्टी से मतलब ये उस कैटेगरी के हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी को, आउटर इंटरफियरेंस, बाहर के लोगों को बुला बुला करके मतलब अच्छा खासा जो है ड्रामा बनाया है, रायता फैलाया है। एंड अब ये भयंकर गिल्ट में हैं। अब ये इस लायक नहीं है कि आपके पास आ पाएँ, क्योंकि एक तरफ तो कर्मा की मार पड़ रही है इनको, एक तरफ तो डिवाइन का सायरन बजा है एंड इनकी ऐसी तैसी होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने जैसे कि आपको बदनाम करने के लिए, आपके लिए सारा जो अपना ब्लेम था वो आपके सर पे डालने के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया है कि मतलब अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करना और पता नहीं क्या क्या बेइज्जती करना, बदनामी करना, इन्होंने सब कुछ किया। उस टाइम पर तो ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे। एंड सच बात तो ये है कि ये इंसान सिर्फ सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे।
ओके, यहाँ तो मुझे बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ रही है, मतलब एक अच्छी खासी रीडिंग करने के बाद या दिमाग का दही वाली रीडिंग हो गई। ओके, वो जो रीडिंग थी उसमें इस कदर लव भरा पड़ा था, एंड ये जो रीडिंग है इसमें सिवाय चीटिंग के दिख नहीं रहा है अभी। तो इन्होंने जो है आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना, सिर्फ ये इसी चक्कर में लगा रहा है कि खुद को बचाओ। ये भी पॉसिबल है कि ये प्लान्ड मैरिज थी, ये ऐसी मैरिज थी जिसमें इस पर्सन के अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई ऐसी मेडिकल इशू हो सकता है जिस वजह से इन्होंने आपको शादी की थी एज ए पपेट यूज़ करने के लिए, कि सारा दोष आपके ऊपर डाल देंगे एंड आपको छोड़ दिया जाएगा सारे दोषों समेत, मतलब आपको यूज़ एंड थ्रो वाली कंडीशन इन्होंने सोची थी। एंड ये उससे तो बच गए, लेकिन अब जो कर्मा की मार इनको पड़ी है उससे ये बच नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनको इस कदर गिल्ट हो रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि किसी इनोसेंट इंसान को फंसाना कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं होती है। ओके, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर थे इनके साथ आपका बचपन का रिलेशनशिप था। ओके, बचपन से आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, एक ही मतलब नेबरहुड में हो सकते हैं, एंड बहुत लवी डवी कनेक्शन था। लेकिन फिर हुआ ये है कि या तो इनकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, एंड ये इन्होंने जो है किसी फ्रेंड के या फैमिली के कहने पर चले एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया। अब जिसको भी चूज़ किया वो इंसान टॉक्सिक निकला। उसने इनको बहुत कायदे से बताया कि मतलब कायदे से आपकी वैल्यू समझाई कि वो जो इंसान था वो कितना अच्छा था एंड ये कैसे हैं, मतलब कि अगर आप ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं तो फिर दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है, ये इनको ज्ञान मिला है यहाँ पर। एंड अब ये गिल्ट में हैं, अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, अब ये फंस चुके हैं कि अब करें तो क्या करें, निकलें कैसे। ओके, तो ये गिल्ट में है। दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, दोनों ही सीरियस हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, आप लोग शेयर मार्केट में हो सकते हैं, LIC में हो सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकते हैं, आप लोग रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। सक्सेस मिल रही है तगड़ी वाली, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, आपने कोई शेयर लिया था, आपको ऐसी झकास सक्सेस मिलने वाली है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आपको पता है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं एंड उन दिक्कतों को आपको अपने हाथों से मतलब अपने दम पे निकलना है उस चीज़ से। ओके, तो आपके अंदर हिम्मत भी आ चुकी है, पैशन भी आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो समझ जाइएगा कि फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ ही जाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी कहीं और हुई थी, इनकी कहीं और हो गई थी, दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक निकला एंड आप दोनों ही मन्नतें कर रहे हैं कि काश आप दोनों की शादी हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, लेकिन ये अभी भी किसी मैरिज में फंसे हुए हैं एंड इनको ये फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। इसी वजह से आपको फिर से वापस लाया गया है, फिर से आपका मतलब डिवोर्स करवाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ही के साथ इनकी ज़िंदगी लिखी हुई है। ओके, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, एंड ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। यस, ये किसी से डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए। यस, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, या इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे बड़ा इशू जो है वो पैसों का है। इनको लगता है कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो सारी दिक्कतों से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं। अगर ये पहले बहुत रिच थे तो थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल ही ड्रेन कर दिया है पैसे से, एंड ये बहुत ज़्यादा पैसे, या तो ये अगर कम एज के हैं तो इनकी नई नई जॉब लगी है एंड इनको लग रहा है कैसे क्या किया जाए, बट यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इनका पैसा काफ़ी कम हो गया है।
ओके। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इनको आपको पाना है तो पैसों से तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए एंड ये आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सके, क्योंकि ये आजकल इन्हीं चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाए। मतलब अगर कोई पर्सन मैरिड है तो वो सेकंड मैरिज के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, इन सारी चीज़ों पे इनका फोकस है। ये किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या लॉयर्स वगैरह से मिल रहे हैं। यस, इनको आपसे अनकंडीशनल लव है एंड ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत गिल्ट सहन कर चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे आप इनसे इतना ट्रू लव करते थे, इतना प्यार था आप लोगों के बीच में, लेकिन किसी भी वजह से आप लोग अलग हो गए। ओके। तो यहाँ पर इनके दिल में इस वक्त आप देख रहे हैं पैशन कितना भरा पड़ा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पर लियो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पैशन भर भर के है। यस, स्ट्रॉन्गली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यही एनर्जी सबसे ज़्यादा है। चलिए, ये आपको लेकर के अपने साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब जैसे दो टूटे हुए दिल होते हैं, उनको मिला दिया जाए तो वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाते हैं कहीं और बसने के लिए। क्योंकि इनको अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुम एक मतलब मैरिड होते हुए तुम दूसरे से शादी कैसे कर सकते हो। तो ये आपको लेके कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पर इनकी फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं है। हर कोई आपको जज करेगा, आपको उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलेंगी, जबकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनके जो सोलमेट है, इनका जो लव है, लव ऑफ लाइफ, उसको किसी तरह का पेन हो। ओके। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं एंड ये सच्चाई के साथ आपकी ज़िंदगी में शुरुआत करेंगे। आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव हैं एंड आपके पार्टनर भी। एंड यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि इनका लव आपके लिए अनलिमिटेड है। ये अब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। मतलब अब सारे काम सिर्फ इनको करने थे हैं। आपको जितना करना था आपने कर दिया, आपने बहुत प्यार किया, बहुत लव दिया, ड्रेन कर दिया खुद को। ये भी पॉसिबल है कि ये सारा लव, ये सारा जो कुछ आपके पास था, मतलब मैंने बताया ना कि इतना लव आपने दिया है, इतनी केयर की है, मदरली केयर, ये आपने किसी और की भी की हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि कर्मा बैक होते हैं, उससे नहीं मिला तो उससे लाख गुना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा, वो ये सारी चीज़ें आपको देगा। एंड ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा, क्योंकि ये जस्टिस होता है। यहाँ पर टैरो में हमेशा आपको दिखाया जाता है फ्यूचर। तो आप लोग इस साइकिल में जिस भी जगह पर हों तो आपको समझ लेना है कि फ्यूचर आपका यही है। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।